आप असंख्य युगों से यहाँ कर्जवान बन गए हो इस काल भगवान के, क्योंकि आप इसके इस पृथ्वी रूपी विमान में सवार हैं और ऊपर स्वर्ग भी इसी का विमान है। ये सभी घूम रहे हैं, चल रहे हैं। इसने अपनी भक्ति शक्ति से ये विमान परमात्मा से ले रखे हैं और इनमें जो भी बैठकर सवारी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसका कर्जा आप जी ने देना पड़ेगा। यो आपके अकाउंट में लिखता रहता है ऑटोमेटिकली एक एक सेकंड का। तो आप कितने दिन हो गए इसमें सफ़र करते हैं ना, फिर इस जो आप इसका कर्जा नहीं दे पाते हो, इसका जो आपके ऊपर लोन है वो वापस नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको गधे कुत्ते बनाकर ये यातनाएं देता है। हम कितने कर्जवान हो गए, आपका अकाउंट आपको बता दिया जाता है तो हार्ट अटैक हो जाए आपका। आज आपके ऊपर इतना कर्ज है, यानी आपके संचित कर्म शुभ और अशुभ जो वहाँ रखे हुए हैं इस काल के न्यायाधीश के पास, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। आगे आपने क्या क्या दुख और भोगने हैं। अगर आपके यह बात जच जाए, यकीन हो जाए कि जो कहा जा रहा सच्ची है, तो आपका नींद हराम हो जाए। लेकिन काल ने ये 3 इंजेक्शन लगा रखे हैं, रजगुण सतगुण तमगुण का, अपने तीनों पुत्रों से लगवा रखे। इससे आप सुनते भी रहते हो, परमात्मा आकर बताते भी रहते हैं। हमारे जैसे दासों के द्वारा भी आपके कानों के पास आवाज़ खड़खड़ाते रहते हैं, ये दस्तक दिला रहे हैं आपको, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि सचमुच हम कुत्ते और गधे और सुअर भी बन जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल और हमारे इस मनुष्य जीवन के नाश करने का मूल कारण है। तो वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाता है कि तुम कितने कर्जवान हो गए हो। उस कर्ज को उतारने के लिए एक श्वास का सिमरन कितना वैल्यूएबल है। ये लाल है, एक लाल आज 1 लाख करोड़ का हो रहा होगा। पहले लाख टकेगा तो पहले हम बकार थे, लाख 1 लाख का सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष पहले 1 लाख रुपए कीमत बता चले। आज तो ये करोड़ों का हो, करोड़ों से भी ज़्यादा हो रहा होगा, कई लाखों का। तो ऐसी कीमत समझो एक श्वास के सिमरन की, सतनाम के सिमरन की मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा खंड करके, नाम भंग करके, गुरु से विमुख होके इसका सिमरन कितना ही करते रहना, कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु मर्यादा में रहते हुए गुरु पूरा बना करके, क्योंकि पूरा गुरु इस पृथ्वी पर और नहीं है, ये अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना। इस दास के अतिरिक्त कोई भी 21 ब्रह्मांड में इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और अधिकारी नहीं है इस मंत्रों के देने का जो मोक्षदायक है, जो दास के पास उपलब्ध है। और इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से, मुझसे ये भेद प्राप्त करके मनमुखी कोई दान नाम देने लग जाता है तो वो पापी है, अपराधी है, वो परमात्मा का शत्रु है, आपका भी शत्रु है, क्योंकि वो डुप्लीकेट अनऑथराइज्ड लाइसेंस बना रहा है, आपको नाम देकर वो आपका जीवन नष्ट कर रहा है। तो उनसे भी सतर्क रहना आप जी। तो कहने का भाव ये, परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि एक श्वास उस श्वास का जो सिमरण है, क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम 2 मंत्र का है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 मंत्रों का संकेत है और इन्हीं के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का जो 3 प्रकार से त्रिविध है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है, इसी का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, अग्रम मग्रम खती खत्म कर दी कि ये निर्देश है, ये डायरेक्शन है और कुछ भी नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का सार्वजनिक है, उसने कर दिया अपना मंत्र। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो सतनाम ये 2 मंत्र से बनता है, एक ओम
और दूसरा ये तत्, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये तत् भी सांकेतिक है, ये दास बताएगा, वो और मंत्र है। इन दोनों से को मिला करके सतनाम बनता है। तो क्या बताते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, यानी एक तराजू के, ये ताखड़ी होती है, अंग्रेजी में उसको बैलेंस बोलते हैं, उसके एक पलड़े में तो 1 श्वास का सिमरन की वैल्यू रख दी जाए, सतनाम के 1 सिमरन की वैल्यू, कीमत। और दूसरी तरफ कहते हैं ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोकों में कौन कौन से है? विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक और दुर्गा का लोक, और ये अतल उतल, ये सारे सब ये 14 लोक चढ़ा दे, रख दे दूसरे पलड़े में। और 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये तो पासिंग रखे। पासिंग क्या होती थी पहले पुराने, हमारी मदर लैंग्वेज हरियाणा की मातृभाषा में पासिंग किसे बोलते थे? जैसे किसी की तखड़ी में, जैसे सौदा लेने आता था व्यापारी, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग आते थे, कोई गेहूं तोलता था, कोई बाजरा ले जाता था, तोलते थे तखड़ी में, और वो सबसे पहले उस बैलेंस को, तखड़ी को ऐसे चेक करता था इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि उसमें कोई एरर होती, मान ले 1 पलड़ा ऊंचा एक नीचा हो जाता और वो डंडी, ऐसे डंडी होती थी, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, तो वो उसको ठीक करता था, बैलेंस बनाता था। उसके लिए क्या करता था, उसी कनक मत है, जैसे गेहूं तोल रहा है तो गेहूं से ही 1 मुट्ठी गेहूं उठाए और उस साइड में रख देता था, जिधर का पलड़ा ऊंचे ऊपर को हो जाता था, ऐसे होता, फिर वो बैलेंस हो जाता था। 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी 50 ग्राम कणक डाल देने से, फिर जिसमें कणक डाली है उसी में बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरी तखड़ी के तराजू से कणक भर भर के और फिर तोली जाती थी। यानी असली सौदा तो अन्य है और पासिंग तो थोड़ा सा वो गेहूं था, 1 मुट्ठी भर 100 ग्राम 50 ग्राम, उसको पासिंग के लिए यूज किया गया। पासिंग माने उस बैलेंस की, तखड़ी की कमी को ठीक करने के लिए, एरर को ठीक करने के लिए, वो नॉन एज पासिंग, उसको पासिंग कहा करते। तो परमात्मा कहे हैं ये 3 लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोक की तक इतना समझो, यो तो जैसे वह पासिंग की तरह रख दिए जाए, इनका कोई यूज ही नहीं। उस सौदे में तो यू की आते को ना। तो क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं जिन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इससे अधिक जो समय हो गया इस दास के इस तत्व ज्ञान को सुनते हुए, जो परमात्मा ने, कबीर जी ने हमें प्रदान किया हुआ है रहम करके, वो तो आसानी से समझ सकते हैं। जो बच्चे नए आए हैं वो अभी इन बातों से परिचित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आज पहली कक्षा में आए हैं, प्रथम कक्षा में, फिर कुछ दिन के अंदर इनको द्वितीय कक्षा जैसा ज्ञान हो जाएगा, फिर तृतीय, तो ऐसे ही आपका विकास होगा दिमाग का, माइंड का। तो आसानी से समझ सकते हैं कि एक सतनाम की कितनी कीमत है और आपने कितने दिन हो गए इस सिमरन को करते हुए, और आपकी भक्ति का बैलेंस अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो आपके ऊपर कितना कर्ज है इस काल का, और इतनी कमाई करते करते भी अभी हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होगी ऐसे ही। तो इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना कि हम इतने जन्मों से
इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। अब हमारे को इस काल ने किस प्रकार बांध रखा है, ये पृथ्वी लोक एक परिजन है, हमारी कैद है, नो समझ लो, यहाँ पर हमें जेल में डाल रखा है। अब हमने यहाँ से चलना है, इसका कर्जा उतारना है। इस काल के कर्जे को से मुक्त होकर, इसके लोन से मुक्त होकर ही हम यहाँ से जा सकते हैं। अब प्रसंग ये चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान से कोई भी परिचित नहीं है और सत साधना ना करने से हम मनमाना आचरण करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब जैसे आपको ये दास बताना चाह रहा था कि हम इस काल के कर्जे में यानी इसके लोन में इतने दब चुके हैं कि हम अपने सतर से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कोई विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर उसने कोई अपना व्यवसाय शुरू किया, उसने बिजली का कनेक्शन ले लिया, टेलीफोन का लिया, पानी का लिया और भी कोई गैस का ले लिया, और उसका बिजनेस किसी कारण से डिफेक्ट हो जाने से, ठीक से ना करने से वो फेल हो गया, तो वो उसका जो टैक्स वो देता था, जैसे बिजली का बिल भरता था, टेलीफोन का बिल भरता था, पानी का बिल भरता था, सरकार का टैक्स भी देता था, तो वो नहीं भर सका, तो उसकी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया गया, सब कनेक्शन कट गए। अब वो बिल्कुल ही कंडेम हो गया। तो उसको उसका उत्थान करने के लिए क्या आवश्यकता, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं या किसी विभाग में अपना कार्य को फिर सुचारू करवाना चाहते हैं, जैसे टेलीफोन का दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो उसका विकल्प है कि कोई गारंटर चाहिए उसको, और वो कहे कि भी मैं इसका जो है ना गारंटर बनता हूँ, आप इसकी सुविधा चालू कर दो। तो वो किसी भी आधार से उस गारंटर से चाहे पैसे लें या वैसे गारंटी लेकर चालू कर सकते हैं। तो वो उस विश्वास है तो वो कर सकते हैं। और फिर उसने सभी सुविधाएं वापस दिलवा दी किसी व्यक्ति ने गारंटर बनकर, तो फिर वो सुविधा प्राप्त होगी। जो व्यवसाय करता था, बिजनेसमैन था, तो उसने फिर अपनी मेहनत करके, अपने बिजनेस करके उस कर्जे को जो बैलेंस छोड़ रखा था जिस भी विभाग का, तो वो उसको दोबारा देना पड़ेगा। और जब वहाँ से कर्जा मुक्त हो जाएगा और यहाँ आने जोगी पूंजी भी उसके पास होगी, तभी वो स्वदेश आ सकता है। ऐसा ही जानो, आप सतलोक से यहाँ आगे गलती थे और यहाँ आकर के आपने भक्ति रूपी सौदा करना चाहा, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करने लग गए आप, जिससे जो पूंजी आप सतलोक से पुण्य लेकर आए थे वो पुण्य आपके नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ इस जहाज में बैठ कर यहाँ पहले तो स्वर्ग में रखा आपको, इसने आपको कति भक्तिहीन करा दिया, नीचे छोड़ा ही नहीं। वहाँ स्वर्ग क्या है? एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में वही व्यक्ति जाता है जो हिली स्टेशन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हैं। साहूकार पैसे वाले धनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं, 2-3 महीने गर्मियाँ वहाँ मौज मस्ती कराते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो फिर वापस वह अपने कर्म क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है। तो जब हम सतलोक से आए तो इसने हमें वहाँ स्वर्ग बना करके वहाँ रखा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब हमारे पुण्य कक्षीण हो गए तो फिर एक मिनी स्वर्ग बना रखा, स्वर्ग कॉमन स्वर्ग, उसमें पटक दिए। फिर रह गए वहाँ, हमारा झाड़ा ले लिया, हमारा पुण्य खत्म करवा दिए। फिर इसने पृथ्वी लोक पर पटक दिए कि ये पृथ्वी रही, इसने बाओ समारो, बो और खाओ, मरो और जियो, बिरान माटी करवा दी। और यहाँ फिर हमारे को उस सत साधना से अपरिचित करा दिया इसने कि जिससे हमारे शुभ संस्कार बनने थे। जब हम सतलोक से चले थे,
हमने गलती कर दी थी, उस दयालु परमात्मा ने हमें सारनाम बताया था और ये सतनाम भी बताया था कि तुम मर तो गए, जा तो रहे हो, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। इस मंत्र की कमाई तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें आकर के वापस ले आऊँगा, तुम निर्धन नहीं होगे। इस काल ने सबसे पहले हमारे ऊपर ये 3 इंजेक्शन लगवा दिए, एक रजगुण, दूसरा सतगुण, तीसरा तमगुण। अब हम भूल गए, माँ के गर्भ से बाहर आती हम भूल गए कौन है, कहाँ से आए थे, हमारा क्या उद्देश्य है। हमें ये नहीं पता कि हम पहले मनुष्य भी थे या नहीं थे, हमारी इतनी बुद्धि संकीर्ण होगी। तो काल ने ये मंत्र और यथार्थ साधना भी गुम कर दी, नष्ट कर दी। परमेश्वर ने फिर दया करी हमारे ऊपर इस काल के अंतःकरण में। काल कौन है? ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का राम है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल अर्थात ब्रह्म बोल रहा था गीता जी को। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, यानी इस बॉडी भगवान श्री कृष्ण की ही बोल रहा था, वो उसके अंदर प्रयोग कर रहा था। ये तो शरीर ऐसे यंत्र है जिसमें जैसी कैसेट डाल दी उस टेप में वो वैसा ही बोलेगा, जैसी भी चिप किसी में डाल दी आपने वही तो बोलेगा वो मोबाइल। ऐसा जानो ये शरीर एक मोबाइल या टेप समझो, यंत्र है। इसका कृष्ण जी के इस मोबाइल का प्रयोग कर लिया इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। इस काल के अंतःकरण में परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद सहित ये 4 वेद भी डाल दिए। समय आने पर अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर के अंदर से श्वासों के माध्यम से बाहर आए और इन्होंने ये 5 वेद ऐसे प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से अगर 10, 20, 50, 100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते थे, परमात्मा देते रहे हैं, तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कैसे तो अंतःकरण में फीड कर दिए काल के परमात्मा 16 शंख कोश की दूरी पर काल यहाँ बैठा है, उसके अंतःकरण में कैसे भेज दिए उसने 5 वेद। अब बहुत आसान हो गया है, जैसे आजकल ईमेल चलती हैं, फैक्स आते हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे आइटम दूसरे में चले जाते हैं और कोई आना जाना तार भी ना ला रखे। और वो परमात्मा तो समर्थ है, उसकी विज्ञान के तो पासिंग भी नहीं है इस कलयुग की विज्ञान। कलयुग की विज्ञान तो परमात्मा के उस विज्ञान यानी तत्वज्ञान के सामने, विज्ञान कहो चाहे तत्वज्ञान कहो, ये विज्ञान यहाँ की है, वो तत्वज्ञान वहाँ परमेश्वर के आध्यात्मिक विज्ञान है, उस विज्ञान के सामने तो पासिंग भी नहीं है। तो अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे वो परमात्मा लीला करता है। सतलोक बैठे हुए वो सबके अंतःकरण में एक ही स्विच ऑन करके सबके अंदर ये भेज सकता है और सबके यहाँ से भी फैक्स परमात्मा के दरबार में जाते हैं और एक एक हमारे अंतःकरण में हमारे आत्मा के साथ एक ऐसा यंत्र ला रखा परमात्मा ने, आध्यात्मिक यंत्र, उसमें असंख्यों जन्मों के हमारे सब संस्कार उसमें डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में। उसी की नकल परमात्मा ने यहाँ थोड़ी सी दी, जैसे चिप होती है, वो 4 GB की चिप भी इतने साइज की है, 1 GB की भी उतनी साइज की है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में ऐसी चिप ला रखी है, मैं सोच रहा हूँ, और उसमें असंख्य जन्मों के ये कोड वर्डों में असंख्य जन्मों का मैटर आपका फीड है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने इस काल के ब्रह्म के अंतःकरण में 5 वेद दिए थे और समय आने पर इसके ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर निकल गए थे। ये भी मालिक की कृपा है। जैसे मादा को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद जो भी जिसका पीरियड है, जिस भी मादा का, जैसे पशु पक्षी या नर, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद ऐसे फीड कर दिए थे। और जब सतयुग प्रारंभ हुआ उसके थोड़ा सा तुरंत ही कुछ देर के बाद जब इसने ये बकवाद करनी शुरू कर दी,
अपने मनमुखी ये बात ज्ञान देने लगा। उसी समय परमेश्वर ने इसके अंतःकरण से वो समय अनुसार अपने आप बाहर आ गए, समुद्र में पटक दिए इसने। फिर इसने देखा 5वां वेद नष्ट कर दिया, जिसमें परमात्मा के पाने का पूरा अच्छा विवरण है, विस्तार से कही गई है। और 4 वेद रख लिए, जिसमें केवल ब्रह्म तक की ही साधना का विवरण है। ब्रह्म का मंत्र ओम है, और इसने ये वेद दे दिए हमारे तय। तो प्रसंग चल रहा था यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 15 में यही कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। तो ब्रह्म तक की साधना का जो भी विवरण था वो तो रख दिया इसने, बाकी नष्ट कर दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, क्योंकि वेदों में भी, सूक्ष्म वेद में भी यही है कि परमात्मा आता है, स्वयं आएगा और ये ज्ञान बताएगा। परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। इसने काल ने, ब्रह्म ने निराकार की थ्योरी सबके अंदर थोप दी। किसी ने पूछ लिया परमात्मा कैसा निराकार है, कैसा है निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। तो परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश हैं, वो आते हैं, एक साधु संत का रूप बनाते हैं, आध्यात्मिक टीचर जैसा रूप बनाते हैं, क्योंकि उसने नकली आध्यात्मिक टीचर बना रखे होते हैं। तो वो परमात्मा भी उन आध्यात्मिक टीचरों जैसा समय अनुसार जैसी भी उनकी वेशभूषा होती है वैसा ही बनकर आते हैं। तो उस समय हम उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान सिद्धांत के आधार से हम भगवान को निराकार मानकर और परमात्मा से ये भी कहते रहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, हम स्वीकार नहीं करते। जिस कारण से काल का ये दाव लगा हुआ है और हमें यहाँ मूर्ख बनाए बैठा है। तो परमात्मा ऐसे आते हैं और फिर बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम एल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। कि मेरे से परिचित जो संत हैं वो भी यही मेरे यथार्थ ज्ञान में मुझसे प्राप्त करके, हेल माने आवाज़ लगा लगा के, ढोल के डंक के ऊपर बताते हैं। और हम जो साधना बताते हैं वो तो समझो हीरे मोती माणिक, और तुम जो साधना आन उपासना कर रहे हो ये है कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, धोखे में लाल हीरे को जानकर कौड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हो। उस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा यहाँ आते रहे। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अब प्रसंग चल रहा है कि तुम यहाँ कर्जवान होगे और काल ने आपका जो धन था जो सतलोक से आप लेकर आए थे, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भक्ति से भरे हुए थे, आपके पास आध्यात्मिक धन बहुत घना था, और जितना तुम लेकर आए थे इतने ही आध्यात्मिक भक्ति के धनी तो आप जी बन जाओगे, तब सतलोक जा सकोगे। और उस भक्ति की शक्ति से ही आप वहाँ जाओगे। जो सत साधना आप करोगे, आप जी को ये आपका धन भी ये जुड़ेगा और काल का कर्जा भी उतरेगा। इसका लोन हमारे सिर पर हो गया, ये भी उतरेगा। और फिर जो शेष इतना बच जाएगा जितना हम लेकर आए थे, तब हम सतलोक जाएंगे। उसके लिए कितना परमात्मा ने दया बख्श दी, वो विधि बता दी जिससे आप धनी आसानी से शीघ्र बन जाओगे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस का मंत्र सतनाम विधिवत सच्ची लगनते और विनम्रता के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी ये सारी मर्यादाओं से जो करते हो इससे बहुत लाभ होता है। तो कितनी कीमत होगी एक सांस की, और आप कितने कर्जवान हो जो अभी तक भी आप ऊपर को नहीं उठ पा रहे हो। तो आखिरी सांस तक आप जी ने ये साधना करते ही रहना होगा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे,
कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आखिरी सांस तक है। और फिर आप सुनेगा मालिक आपकी कदे तो सुनाई होगी उसके दरबार में कभू तो ऐसे ही यजुर्वेद में कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर भस्मांतम शरीरम। जब तेरा शरीर छूटकर अमृतम, जितना उस ओम के नाम से जितना भी अमृतो तुझे प्राप्त हो सकता है वो भी इस तरीके से होगा कि तेरा शरीर नष्ट होने तक, भस्म होने तक इस ओम नाम का जाप करते हो। अब फिर उसने ऑप्शन छोड़ रखा कि उसको परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग तो तत्वदर्शी संत बताएगा। और अभी आपने सुना कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम, तत् और सत। तत् सांकेतिक है और मंत्र है, अन्य मंत्र है वो, और सत भी अन्य मंत्र है। वो सत जो है वो सार नाम है, वो कोड वर्ड है सत। हमने सतलोक में जाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, ये 3 नाम का जाप जपना है। और इसके अतिरिक्त ये तो है सतलोक जाने का। सतलोक में यानी यहाँ से चलकर ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक में अपना हिसाब करा के त्रिकुटी पर, ब्रह्मलोक से पहले त्रिकुटी पर, उसके बाद फिर हम इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जाएंगे। उसका टैक्स देना है। वो तत्मंत्र जो सांकेतिक, उसका अकाउंट वहाँ दे देंगे। और सतमंत्र जिसको सारनाम बोलते हैं, ये भक्ति की शक्ति हमें सतलोक लेकर